Hey guys, what's up? Welcome to the fourth lecture of Accounts Fast Track course. हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे, कल से हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना शुरू किया था और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने लेट्स सी हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हाँ, कल हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ ली थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बेसिक अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ ली थी और हम लोगों ने डिसऑनर भी पढ़ लिया था। आज से हम लोगों को स्टार्ट करना है सर रिन्यूअल। तो आइए जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिन्यूअल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिन्यूअल ऑफ अ बिल? सी इट्स वेरी सिंपल। क्या होता है कि मेरे पास राजकुमार राव का बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे पास राजकुमार राव का एक्सेप्ट किया हुआ बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है, 1 महीने का वैलिडिटी है उसकी, ठीक है। चलो 3 महीने की वैलिडिटी है, ठीक। ये है टाइमलाइन, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है। आज क्या है? आज है 10 सितंबर, ये 10 अक्टूबर, ये 10 नवंबर, ये 10 दिसंबर, ठीक है। राजकुमार राव को अगर मुझे सपोज, हम लोगों ने जो पहले एग्जांपल लिया था उसमें 1 ही महीने का मैंने टाइम लिया था, यहां पर अभी मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि राजकुमार राव को मुझे 3 महीने बाद 1000 रुपीज देना है। राजकुमार राव को मुझे 3 महीने बाद 1000 रुपीज देना है, ठीक। तो यहां पर मुझे उसको 1000 रुपीज देना है। यहां पर 10 दिसंबर को ही विल गिव मी 1000 रुपीज। ऑब्वियसली हम लोग इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, मतलब 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को राजकुमार राव मेरे पास आएगा और मुझे 1000 रुपए दे देगा, या मैं उसके पास जाकर 1000 रुपए ले लूंगा, ठीक। वेरी गुड। लेकिन अभी क्या हुआ, राजकुमार राव मेरे पास सपोज यहां पर आ गया। राजकुमार राव मेरे पास यहां पर आया, कहता है यार सुनो, मेरी ना फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ खास अच्छी है नहीं, तो मैं आपको 1 महीने बाद पैसे दे नहीं पाऊंगा। आप ना मेरा ये जो बिल है इसको 2 महीने से एक्सटेंड कर दो, मतलब राजकुमार राव कह रहा है कि ये 10 जनवरी 21 और ये 10 फरवरी 21, मतलब राजकुमार राव कह रहा है कि मैं आपको 10 फरवरी से पहले पैसे नहीं दे पाऊंगा, आप उसको 10 फरवरी तक एक्सटेंड कर दीजिए। तो मैं कहूंगा सर एक्सटेंशन तो पॉसिबल होता नहीं है, तो फिर मैं उससे कहूंगा कि सर ये जो 2 महीने का आप एक्सटेंड करवा रहे हो ना, ये जो यहां से 2 महीने का आप एक्सटेंड करवा रहे हो, पहली बात तो इसका मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, और मुझे करना क्या होगा कि ये जो ओरिजिनल बिल है मेरा, ये जो ओरिजिनल बिल है जिसकी ड्यू डेट 10 दिसंबर की थी, मुझे इसको कैंसिल करना होगा एंड आई विल हैव टू ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर यू। तो 2-3 चीजें मैंने बताई। सबसे पहली चीज कि ये जो 2 महीने से एक्सटेंशन मांग रहा है राजकुमार राव, मैं इस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, राइट। पुराने वाले बिल को मुझे कैंसिल करना होगा और इसकी जगह एक नया बिल मुझे इश्यू करना होगा। दिस इज हाउ रिन्यूअल वर्क्स। आइए देखिए, समटाइम्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉई रिक्वेस्ट्स द ड्रॉवर टू कैंसिल द ओरिजिनल बिल and draw another bill for an extended term. The drawer may charge some interest for such extended period. Since the drawee himself requests the drawer to cancel the original bill, it is not necessary to get it notarized from the notary public. राइट, वो ड्रॉई खुद आके कह रहा है कि यार मेरा बिल कैंसिल कर दो, तो नोटराइज कराने की कोई जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जर्नल एंट्रीज देखिए सर ऐसे होती हैं, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल करते हैं तो ऑब्वियसली ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्या ऐसे क्या समझ में आएगा? ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आएगा। आइए सर जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। तो आई टोल्ड यू, जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी हमारे क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे। ऑलराइट, आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। A draws upon B 3 bills of exchange of 3000, 2000 and 1000 respectively. A week later, his first bill was mutually cancelled, B agreeing to pay 50% of the amount in cash immediately, and for the balance plus interest of 100 rupees, he accepted a fresh bill drawn by A. This new bill was endorsed to C, who discounted the same with his bankers for 1500. Second bill was discounted at 5%. The bill on maturity was returned dishonored, noting charges being 30 rupees. The third bill was retained till maturity when it was duly met. Give the necessary journal entries recording the above transactions in the books of A. तो हम लोगों को सिर्फ A की बुक्स में एंट्री करनी है, आइए मैं किस तरह से एंट्रीज कराता हूं आप लोगों को पता ही चल गया है। अब आइए उस तरह से हम लोग एंट्रीज करते हैं। सिर्फ ए की बुक्स में एंट्री करनी है।
ठीक है, हम लोगों को सिर्फ ए की बुक्स में एंट्री करनी है। ए ड्रॉज अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3000, 2000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए की बुक्स में बी डेटर दिख रहा होगा 3000 प्लस 2000 5000 प्लस 1000 6000 से। ए की बुक्स में बी 6000 का डेटर दिख रहा होगा, तभी तो ए ने इस पे बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये 6000 से कम हो गया, ये 6000 से कम हो जाएगा और आपके 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएंगे, BR1, BR2, BR3, BR चोपड़ा। ओके, 3000, 2000, 1000, ये बढ़ा आपका 3000 से, ये बढ़ा आपका 2000 से और ये बढ़ गया आपका 1000 से। ठीक है सर, तो बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 2, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 3000, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 2000, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट 1000, 2 B 6000। ठीक सर, डन, वेरी गुड। आगे देखिए, a week later the first bill was mutually cancelled, B agreeing to pay 50% of the amount in cash immediately and for the balance plus interest of 100 rupees he accepted a fresh bill drawn by A। अच्छा, सबसे पहली चीज cancel out the first bill, सबसे पहली चीज कैंसिल आउट द फर्स्ट बिल। तो क्या है, फर्स्ट बिल वाज म्यूचुअली कैंसिल्ड। ठीक, तो फर्स्ट बिल को आपने कैंसिल किया, जब आपने इसको कैंसिल किया तो ये यहां से खत्म हो गया, ये यहां से खत्म हो गया और फिर से आपका बी बढ़ गया 3000 से। ठीक है, बिल रिसीवेबल को अगर आप कैंसिल करोगे तो क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल वाला एसेट तो आपके पास से चला जाएगा, लेकिन आपको अभी भी बी से तो पैसे लेने ही है ना 3000, तो उसके लिए आप बी को फिर से अपना एसेट दिखाने लग जाओगे कि अभी मुझे बी से 3000 रुपए लेने। ठीक, तो नाउ दिस एंट्री इज फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द फर्स्ट बिल। तो ये देखिए, बी डेबिट 2 बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट 3000। बी का बी एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, बी डेबिट 3000, 2 बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 1 को कैंसिल कर दिया, 3000 से ये क्रेडिट हो गया। आगे देखिए, B agreeing to pay 50% of the amount in cash immediately। B ने कहा कि इसका 50% मैं आपको तुरंत दे रहा हूं भाई, तुरंत दे रहा हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक। तो इसका 50% कितना हुआ 1500, अभी बचा कितना 1500। ठीक है, अभी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में B एसेट दिख रहा है 1500 का, क्योंकि B ने आपको 50% यानी 1500 दे दिया, B ने आपको 1500 दे दिया, तो आपके पास और क्या हुआ, आपके पास बैंक में पैसा आ गया या कैश आ गया, कैश आ गया आपके पास 1500। जब बी ने आपको 1500 रुपीज तुरंत दे दिए तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। तो ये है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बी। ठीक है सर, अब इसके आगे क्या हुआ, अब इसके आगे की कहानी बड़ी मजेदार है, इसके आगे की कहानी बहुत मजेदार है। आइए देखिए, for the balance plus interest of 100 rupees, for the balance plus interest of 100 rupees he accepted a fresh bill drawn by A। तो पहले तो इंटरेस्ट इसको रेज करना पड़ेगा, पहले तो हम लोगों को इससे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। नाउ जब हम लोग इससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये वाला इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए होगा रेवेन्यू। अगेन जब मैं बी से इंटरेस्ट लूंगा तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमारा कहीं इधर आता है, तो यहां पर मेरा कहीं पर इंटरेस्ट बढ़ेगा 100 रुपीज से और यहां पर बी बढ़ जाएगा 100 रुपीज से, यहां पर बी बढ़ जाएगा 100 रुपीज से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहां पर बी बढ़ जाएगा 100 रुपीज से। तो नाउ इस कैश को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, कितना था 1500। तो अब क्या हुआ कि आपका बी का टोटल है 1600, बी का टोटल हो गया 1600। तो एक एंट्री क्या हो गई, इधर से आपने बी बढ़ाया, एसेट बढ़ा, बी डेबिट, और इधर से आपका रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बी डेबिट टू इंटरेस्ट 100 रुपए 100 रुपए। ठीक, और अब बी के बैलेंस में, बी के अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, 1600 का बैलेंस पड़ा है। और अब नया बिल, जो नया बिल बिल्स रिसीवेबल 4 है, यस बिल्स रिसीवेबल 4, बिल्स रिसीवेबल 4 जब होगा, नया बिल बिल्स रिसीवेबल 4 जब होगा तो वो 1600 से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक, तो अब ये 1600 से कम हो जाएगा, ये 1600 से कम हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल 4 आपका 1600 से बढ़ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल 4 आपका 1600 से बढ़ जाएगा। तो ये हो गया सर बिल्स रिसीवेबल नंबर 4 डेबिट 1600 टू बी 1600।
इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप है। मतलब आप अपने आप को रखकर देखो, आप अपने आप को रखकर देखो, आपके पास किसी का बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है, सामने वाला आया कहता है सुन 50% कैश अभी ले, सामने वाला आया कहता है सुन पहले तो इसको कैंसिल कर। मैं कहा ठीक है भाई कैंसिल कर दिया, चल अब मेरे पास बिल्स रिसीवेबल एसेट नहीं है, अब मेरे पास तू एसेट है, ठीक। तो उसने कहा मैं 50% पेमेंट तेरे को तुरंत दे रहा हूं, तो आपने कहा ला दे भाई, ठीक है। तो आपने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सामने वाली पार्टी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, 50% वाला कर लिया आपने। उसके बाद उसका एक्सटेंशन चाह रहा है, एक्सटेंशन के लिए आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वो आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, मतलब आपके लिए वो इंटरेस्ट रेवेन्यू हो गया, उसके अकाउंट में आपको बैलेंस बढ़ाना ही पड़ेगा तभी तो करोगे, नहीं तो कैसे करोगे। तो इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू हो गया और आपने उसके अकाउंट में 100 रुपए का बैलेंस बढ़ा दिया। और उसके बाद जब आपने नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, तो आपने उसको पूरे अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल नंबर 4 अकाउंट डेबिट टू बी क्रेडिट, ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ, दिस न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड टू सी, यहां तक देखिए, अगर सी को एंडोर्स करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब सी कहीं ना कहीं यहां पर क्रेडिटर दिख रहा होगा 1600 से। अगर सी को एंडोर्स करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब सी यहां पर 1600 से दिख रहा होगा। सर 1600 से ही क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि हमने ये वाला बिल एंडोर्स किया ना, उसको हमने 1600 का बिल उसको एंडोर्स कर दिया। अब क्वेश्चन में और तो कुछ मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि 1600 का बिल अगर उसको एंडोर्स किया मतलब वो हमारे पास 1600 का क्रेडिटर था, ठीक, सिंपल सी बात है। तो अब ये यहां पर 1600 ये हो गया और ये यहां से 1600 ऐसे आ जाएगा। अब जर्नल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर का बैलेंस कम होगा, लायबिलिटी का बैलेंस कम होगा, तो ये डेबिट होगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 4 1600। आगे देखते हैं आगे क्या है। This new bill was endorsed to C, who discounted the same with his bankers for 1500। अब ये सी ने अपनी बुक्स में किया होगा, सी ने डिस्काउंट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सी ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया अपने बैंक से, क्या इससे मेरी बुक्स में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, मैंने तो बिल लेके सी को एंडोर्स कर दिया, मेरा काम खत्म, ठीक है। अभी सी ने उसको डिस्काउंट करवा लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए एट 5%, ऑल राइट। तो ये जो सेकेंड बिल है मेरा, ये वाला सेकेंड बिल है, ये पूरा का पूरा 2000 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट करवाऊंगा तो मुझे डिस्काउंटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, मुझे डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने पे करने पड़ेंगे, 5%, ठीक है। तो 5% कितने महीने का है, क्या है, कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, महीना कुछ नहीं मालूम है, तो सीधा 5% पे आ जाएगा आपका जो डिस्काउंट है वो सीधा 5% आ जाएगा, 5% ऑफ 2000, 5% ऑफ 2000, ठीक है। तो आपका जो डिस्काउंट है वो आ जाएगा 5% ऑफ 2000, 200 का आधा 100। डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके एक्सपेंस हो गए, ठीक है। अब आपने बैंक से इसको डिस्काउंट कराया तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो 100 रुपीज का आपका एक्सपेंस हो गया। बिल्स रिसीवेबल 2 पूरा का पूरा 2000 से कम हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 2000 से क्रेडिट होगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके 100 रुपए का एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो ये डेबिट होगा, और साथ ही साथ आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपका बैंक बैलेंस 2000 माइनस 100 मतलब 1900 रुपीज से आपका बैंक बैलेंस पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 2, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 2 2000, ठीक, वेरी गुड। आगे, दिस बिल ऑन मेच्योरिटी रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, ओह नो, ये जो सेकंड बिल है, जो सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो इसने डिस्काउंट करा लिया था, ये अब डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस लग गए 30 रुपए के, नोटिंग चार्जेस लग गए 30 रुपए के। अब आप एक बात सुनिए, डिसऑनर के टाइम पर, अच्छा ड्यू डेट पे होना क्या था, पहले तो ये याद करते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ड्यू डेट पर होना क्या था, ठीक है। आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अब ड्यू डेट पर बैंक जाता बी के पास और बैंक कहता लाओ भाई पैसे दो, ठीक है। बी के पास है ही नहीं पैसे देने के लिए, तो अब जब डिसऑनर हो गया तो क्या बैंक ये पैसा जाने देगा, नहीं, अब ये पैसा बैंक आपसे रिकवर करेगा, तो मतलब आपके बैंक अकाउंट से पूरे के पूरे 2000 ले लेगा, आपके बैंक अकाउंट से पूरे के पूरे 2000 चले जाएंगे। क्यों सर, इसने तो हमें 1900 ही दिए थे, तो क्या हुआ, इसने 1900 आपको इसलिए दिए थे क्योंकि उतने टाइम पीरियड का इसने इंटरेस्ट चार्ज किया था,
ठीक है, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया था ना, वो इंटरेस्ट इसीलिए बैंक ने चार्ज किया था क्योंकि भाई मुझे तो 1 महीने बाद पैसे मिलने वाले ना। लाइक बैंक वुड से टू यू कि बैंक आपसे बोलेगा कि यार एक बात बताओ, ड्यू डेट तो आपकी शायद 1-2 महीने बाद आएगी, तो मुझे तो पैसे 1-2 महीने बाद मिलेंगे, आपको पैसे मैं अभी दे दे रहा हूं, ठीक है, तो मेरा तो 1-2 महीने का उतने इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा ना। दैट्स वाई बैंक चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम यू, दैट इज वाई बैंक चार्ज दिस डिस्काउंटिंग चार्जेस वाला इंटरेस्ट फ्रॉम यू। लेकिन मेच्योरिटी डेट पर बैंक वाज सपोज टू रिसीव द फुल पेमेंट, मेच्योरिटी डेट पर बैंक वाज सपोज टू रिसीव द फुल पेमेंट, तो उससे नहीं मिला, बैंक ने आपसे ले लिया, बैंक ने आपसे ले लिया। अब आपको आया गुस्सा, अब आपको आया गुस्सा, आपने कहा ऐसी की तैसी इसकी, ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 2000 से। अब क्या आप ये पैसा जाने दोगे? अब क्या आप ये 2000 रुपए जाने दोगे? आप कहोगे नहीं, वापस आप बी के पास जाओगे और आप बी को रेज करोगे कितने से? आप बी को रेज करोगे 2030 रुपए से, आप बी को रेज करोगे 2030 रुपए से। क्यों सर 30 रुपए से क्यों रेज करेंगे? क्योंकि आपने इसको नोटराइज करवाया, आपने इसको नोटराइज करवाया और नोटराइज करवाने पर आपके 30 रुपए के नोटिंग चार्जेस लग गए, जो भी आपने अपने बैंक अकाउंट से पे किए, ठीक है, जो भी आपने अपने बैंक अकाउंट से पे किए, तो आपका बैंक 30 रुपए से और कम दिख रहा है। अब आपका बैंक अकाउंट देखो कितने से क्रेडिट हो रहा है, 2030 से, ठीक है, बैंक अकाउंट का बैलेंस गिर रहा है, बैंक अकाउंट इज एन एसेट, एसेट का बैलेंस गिरता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 2030 से और आपने बी को अपना एसेट बना लिया 2030 से, आपने बी को अपना एसेट बना लिया 2030 से, ठीक, बी डेबिट 2030 टू बैंक 2030, बिल नंबर 2 डिसऑनर्ड ऑन मेच्योरिटी एंड नोटिंग चार्जेस 30 रुपए पेड बाय बैंक, नोटिंग चार्जेस 30 रुपए पेड बाय बैंक, ठीक, आगे। The third bill was retained till maturity when it was duly met. The third bill was retained till maturity, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3, ठीक है सर। दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूअल, दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑफ रिन्यूअल। आई होप ये रिन्यूअल वाला कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद हो गया है, याद आ गया है, मतलब रिवाइज हो गया है। नाउ लेट्स कम टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या होता है, आइए हम लोग फिर से आ जाते हैं अपनी टाइमलाइन पर। आज क्या है, 10 सितंबर 20, फिर 10 अक्टूबर 20, 10 नवंबर 20, 10 दिसंबर 20, ठीक है। राजकुमार राव को यहां पर आकर मुझे पैसे देने चाहिए थे, राजकुमार राव को यहां पर आके मुझे पैसे देने चाहिए थे, वो 1 महीने पहले ही आ गया, वो यहां पर आ गया, यहां आया, कहता है मेरे पास पैसे आ गए, तू पैसे ले ले। मैंने कहा ठीक है ला भाई पैसे दे दे। क्या राजकुमार राव मुझे पूरे ऐसे ही पैसे दे देगा? क्या कहा, नो बेटे नो, नो निशांत कुमार नो, ये जो 1 महीने जल्दी मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, इसकी वजह से आप मुझे कुछ डिस्काउंट दीजिए, मतलब इस 1 महीने का जो इंटरेस्ट का चार्ज आपने किया होगा मुझसे, आप इसको हटाइए अब मुझसे, मैं तो आपको 1 महीने पहले दे रहा हूं ना पैसे, तो अब आप मुझे कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करो, अब आप मुझे कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करो। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि राजकुमार राव अगर यहां पर आके देता तो इस 1 महीने का इंटरेस्ट राजकुमार राव अर्न करता, इस 1 महीने का इंटरेस्ट राजकुमार राव अर्न करता, लेकिन अब क्योंकि वो 1 महीने पहले ही मुझे आके पैसे दे रहा है, तो वो इस 1 महीने के इंटरेस्ट को फोरफिट कर दे रहा है, फोरफिट कर दे रहा है, फोरफिट कर दे रहा है का मतलब अब वो मुझसे चार्ज करेगा, अब वो मुझसे चार्ज करेगा, ठीक है सर। तो ये होता है सर रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट, और यहां पर ये जो डिस्काउंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिबेट, इसको हम लोग बोलते हैं रिबेट, ठीक है। देखिए, sometimes the drawee wishes to pay the amount of the payee before the due date of the bill. The process is known as retiring the bill. Usually in such a case, the payee wishes to allow a certain portion from the full amount as a deduction. Such deduction is known as rebate. The journal entries are as follows. अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ICAI स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। अंकिता और भाविका, ठीक है, अंकिता और भाविका, आइए इनकी जर्नल एंट्रीज पास की जाए। ये हो जाएगी सर अंकिता, यहां आ जाएगी सर भाविका, ठीक है। पेज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाए, ये है अंकिता का अकाउंट, ये है भाविका का अकाउंट, ये है भाविका का अकाउंट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। ऑन 1 जनवरी 16
अंकिता सेल्स गुड्स टू 5 लाख रुपीज टू भाविका एंड ड्रॉज अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, भाविका, इसको बी कर देता हूं मैं, ठीक है ना, ये कितने से बढ़ा 5 लाख, और यहां पर रेवेन्यू बढ़ा 5 लाख। तो भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अंकिता ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की, और यहां पर क्या हुआ, ये परचेजेस बढ़ा 5 लाख से, और यहां पर अंकिता 5 लाख से। डन, आगे देखिए। अच्छा, भाविका ने उसके बाद एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया 3 महीने का, तो सॉरी अंकिता ने ही ड्रॉ किया, तो भाविका 5 लाख से गई, और यहां पर बिल्स रिसीवेबल 5 लाख से आ गया। यहां पर अंकिता 5 लाख से गई, और यहां पर बिल्स पेएबल 5 लाख से आ गया। ठीक है, तो अंकिता की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका, और भाविका की बुक्स में क्या एंट्री होगी, अंकिताज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ऑलराइट, आगे देखिए। भाविका एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू अंकिता। ठीक है, ऑन 1 March 2016, अब इधर देखो 1 January 2016 को 3 महीने के लिए ड्रॉ किया था। 1 January ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, 1 February, 1 March, 1 April। ठीक है, 3 महीना 1 April में कवर, 3 महीना जो है वो 1 April में कंप्लीट होगा। लेकिन इसने क्या किया, ये 1 March को ही आ गई, भाविका 1 March को आ गई, मतलब 1 महीने पहले आ गई। भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% पर आनम, मतलब 1 महीने के लिए 1 महीने का इसने इंटरेस्ट लिया होगा 12% पर आनम के रेट से। ठीक है, तो 1 March को क्या होगा, आइए देखते हैं। 1 March को क्या हुआ होगा, ये पूरा का पूरा बिल्स रिसीवेबल 5 लाख रुपए से चला जाएगा, ये पूरा का पूरा बिल्स रिसीवेबल 5 लाख रुपए से चला जाएगा। बैंक में कितना पैसा आएगा आपके पास, बैंक में आपके पास पैसा कितना आएगा, भाविका आपसे 12% के रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। भाविका आपसे 12% के रेट पर रिबेट ले रही है 1 महीने के लिए। ठीक है, तो 12% ऑफ 5 लाख फॉर 1 month, 1/12 कितना रिबेट है, कितना रिबेट है, आइए कैलकुलेट करते हैं इसको, कितनी रिबेट है, 5 लाख इंटू 12% मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 12, 5,000 रुपए की रिबेट है, 5,000 रुपए की रिबेट है। तो बैंक में पैसा कितना आएगा, 4,95,000, बैंक में पैसा आएगा 4,95,000। बिल्स रिसीवेबल कम हो गया पूरे 5 लाख से, बैंक में पैसा आया 4,95,000, और कितना रिबेट, रिबेट आपके लिए क्या होगा, रिबेट अब आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो आपका यहां पर रिबेट बढ़ेगा 5,000 से, आपका यहां पर रिबेट बढ़ जाएगा सर 5,000 रुपीज से। ठीक है, रिबेट बढ़ जाएगा 5,000 रुपीज से, तो यही है सर। बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, रिबेट अकाउंट डेबिट 5,000, टू बिल्स रिसीवेबल 5 लाख रुपीज। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख, बिल्स पेबल आपका 5 लाख से कम होगा। ठीक है, अब ये रिबेट जो है ये अंकिता के लिए तो एक्सपेंस है, भाविका के लिए इनकम हो गई, भाविका के लिए तो रेवेन्यू हो गया ना, तो यहां पर रिबेट 5,000, और भाविका के कैश से कितना जाएगा, कैश या बैंक से कितना जाएगा, 4,95,000, 4,95,000। ठीक है सर, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूअल एंड रिटायरमेंट। उसके बाद हमारे पास ये कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, के कतरक वाला, और आरटीपी नवंबर 18 का भी है, और उसके बाद हमारे पास एक बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है बॉब एंड डॉन वाला। ठीक है, ये अभी आईसीआई स्टडी मटेरियल में ये कभी और अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है सर, इन दोनों ही क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, और उनके लिंक्स आपको इसी नोट्स में दे दिए हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में ये नोट्स आप लोग देख सकते हो। ये वाला के कतरक वाला है, तो के कतरक वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वाले लिंक पर मिल जाएगा, आप बस इस लिंक को क्लिक करिए, लेक्चर चल जाएगा, मतलब वीडियो चल जाएगी, आधे घंटे का सॉल्यूशन है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 6, इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप लोग क्लिक करेंगे तो ये लेक्चर चल जाएगा। ठीक है सर, अब हम लोग आ जाते हैं अपने खतरनाक तो नहीं, खैर बड़ा आसान सा टॉपिक है, इंसॉल्वेंसी। कुछ नहीं करना होता है, अभी आप लोगों को बहुत मजा आएगा इसमें, इंसॉल्वेंसी में भी कुछ नहीं करना होता है, राइट। अब देखिए केसेस तो हैं, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी का मतलब है, इंसॉल्वेंसी का मतलब समझा जाए पहले तो। 10 सितंबर
10th अक्टूबर, 10th नवंबर, 10th दिसंबर। राजकुमार राव को मुझे 10th दिसंबर को पैसे देने थे, ठीक है। राजकुमार राव वाज सपोज टू गिव मी वट एवर अमाउंट ऑन 10th ऑफ दिसंबर। ये यहां पर पैसा देने में असमर्थ हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब नाउ ही इज नॉट एबल टू पे मी एनीथिंग, ठीक है। नाउ इज नॉट एबल टू पे मी द एंटायर अमाउंट, नॉट एनीथिंग, नाउ इज नॉट एबल टू पे मी द एंटायर अमाउंट, राइट। तो इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है कि बहुत बड़ा सा केस वगैरह चलता है, फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि अच्छा ठीक है, आपके पास जितने भी पर्सनल एसेट्स हैं, मतलब राजकुमार राव के पास कोर्ट जाके डिसाइड करेगी, राजकुमार राव के पास कोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगी कि अच्छा राजकुमार राव आपके पास कितना कितने एसेट्स बचे हुए हैं, तो आप उससे अपने क्रेडिटर्स को कितना कितना पैसा दे सकते हो, ठीक है। तो सपोज निकल के आया कि राजकुमार राव कैन गिव मी ओनली 40%, तो 1000 का 40% कितना हो गया, 400 रुपए, ठीक है। राजकुमार राव कैन गिव मी ओनली 400 रुपीज ऑन 10th ऑफ दिसंबर, ठीक। ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये और दे ही नहीं सकता। वी कैन नॉट रिन्यू द बिल, वी कैन नॉट रिटायरमेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। वी कैन नॉट रिन्यू द बिल। राजकुमार राव हैज बिकम इंसॉल्वेंट, हिज लायबिलिटीज हैव एक्सीडेड हिज एसेट्स, हिज लायबिलिटीज हैव एक्सीडेड हिज एसेट्स, राइट। तो अब ये 400 रुपए ही मुझे मिलेंगे, मुझे सिर्फ 400 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो मेरे बैंक अकाउंट में 400 रुपए आएगा। जो बिल्स रिसीवेबल मुझे 1000 का दिख रहा था वो तो पूरा का पूरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 600 रुपए का मुझे लॉस हुआ है, ये जो 600 रुपए का मेरा लॉस हुआ है, मेरे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है। कोई मेरा डेटर था, मुझे पैसे नहीं दे पाया, मेरे लिए बैड डेट हो गया, इट्स एज सिंपल एज दैट। इंसॉल्वेंसी में कुछ है ही नहीं, इंसॉल्वेंसी में कुछ है ही नहीं। मेरा कोई डेटर था 1000 रुपए से मेरा डेटर था, ठीक है। 1000 रुपए से मेरा डेटर था, ही वाज सपोज टू पे मी 1000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स आई गॉट टू नो दैट ही गॉट इंसॉल्वेंट, ठीक है। he became insolvent, he became insolvent after 3 months I got to know that he became insolvent। और कोर्ट ने डिसाइड किया कि सिर्फ 40% ही दे पाएगा, ठीक है। मतलब जिससे मुझे 1000 रुपए मिलने थे उससे मुझे अब 400 रुपए मिलेंगे, ठीक है। बाकी के 600 मेरे लिए क्या हो जाएंगे, बाकी के 600 मेरे लिए लॉस हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, मतलब मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, मतलब डेबिट होगा, 600 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा लॉस हो जाएगा। एक्चुअली एक्सपेंस इज नॉट द राइट वर्ड टू से, लॉस इज द राइट वर्ड, ऑलराइट। तो मेरा 600 का लॉस हो जाएगा। एक्सपेंसेस और लॉसेस के जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं, लॉस का बैलेंस बढ़ा, डेबिट, बात खत्म। तो बैंक अकाउंट डेबिट 400, बैड डेट्स डेबिट 600, टू बिल्स रिसीवेबल 1000, ठीक है। राजकुमार राव की बुक्स में क्या होगा, राजकुमार राव की बुक्स में ये जो लायबिलिटी बिल्स पेबल की दिख रही थी ये खत्म हो जाएगी, तो ये इसको डेबिट करेगा। राजकुमार राव की बुक्स में ये जो लायबिलिटी बिल्स पेबल की दिख रही थी ये तो खत्म हो जाएगी, तो अभी इसको डेबिट करेगा, कितना, पूरा 1000 से। कैश ये मुझे कितना दे रहा है, ये मुझे कैश कितना दे रहा है, 400 रुपए कैश दे रहा है। बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर 600 का है वो एक तरह से तो राजकुमार के लिए इनकम हो गया ना, बच गया ना उसका पैसा। उसको 1000 रुपए देने थे, लेकिन अब देने पड़ रहे हैं सिर्फ 400 रुपए, ठीक है। देने पड़ रहे हैं उसको सिर्फ 400 रुपए, एक तरह से 600 का उसका बेनिफिट हो गया ना, एक तरह से 600 का उसका बेनिफिट हो गया, उसको भी आप क्रेडिट करोगे, लेकिन यहां पर नाम डाल दोगे आप डेफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली फायदा है नहीं, ये आपका फायदा है नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये इसका मतलब ये जा उसी कैटेगरी में रहा है, एक तरह से जा उसी कैटेगरी में रहा है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी आपका यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स इट। आइए मई 2019 का एक क्वेश्चन है, मई 2019 का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वो वाला, मतलब सिर्फ फिगर्स चेंज्ड हैं, ठीक है। आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। मई 2019 में एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन आया था, सिर्फ फिगर्स चेंज करी हुई थी, राइट। आइए देखिए, Mr. David draws two bills of exchange on 1st January 2016 for 6,000 and 10,000 rupees. The bill of exchange for 6,000 rupees is for 2 months, while the bill of exchange for 10,000 rupees is for 3 months. These bills are accepted by Mr. Thomas. On 4th March 2016, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at 18% per annum for a period of 2 months. Mr. David agrees to this proposal. On 20th March 2016, Mr. Thomas retires the acceptance for 10,000, the interest rate, that is discount, being 100 rupees. Before the due date of the renewed bill, Mr. Thomas becomes insolvent and only 50 paise in a rupee could be recovered from his estate. You are required to give the journal entries in the books of David. अभी आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने कल अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी किए होंगे, हम लोगों ने अगर कल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं भी किए होंगे, तो आज आप लोग देख रहे हो कि पुरानी सारी चीजों का एक तरह से सम अप होता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। पुरानी सारी चीजें, रिटायरमेंट भी आ रहा है, रिन्यूअल भी आ रहा है, नोटिंग चार्जेस भी आ रहे हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आ रहे हैं, रिबेट भी आ रहा है, इंसॉल्वेंसी भी आ गया, सब कुछ आ गया। अभी देखिए बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा।
डेविड इन द बुक्स ऑफ डेविड, इन द बुक्स ऑफ डेविड। अब आइए देखिए, इसने ड्रॉ किए दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 6000 और 10,000 के, ठीक है, थॉमस पे। मतलब अभी इसका जो थॉमस है वो 16,000 से दिख रहा होगा, 16,000 से दिख रहा होगा। अब इसने 10,000 और 6,000 के बिल्स ड्रॉ किए, 6,000 और 10,000 के, ठीक है। तो इसने 1 जनवरी को, या डेट जाने दो, थॉमस पूरा का पूरा 16,000 से कम हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल 1 बढ़ेगा आपका 6,000 से, और बिल्स रिसीवेबल 2 बढ़ेगा आपका 6,000 से, सॉरी 10,000 से। बिल्स रिसीवेबल 2 आपका बढ़ जाएगा 10,000 से, ठीक है। आगे देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 रुपीज इज फॉर 2 months व्हाइल द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 रुपीज इज फॉर 3 months, ठीक। These bills are accepted by Mr. Thomas, बहुत अच्छी बात है। 4 मार्च को क्या हुआ, मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल, रिन्यू द फर्स्ट बिल। रिन्यूअल के केस में सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको कैंसिल करो, तो इसको कैंसिल करो 6,000, थॉमस को बढ़ाओ 6,000, थॉमस को बढ़ाओ 6,000, ठीक है सर। जर्नल एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल 1 क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से, थॉमस आपका डेबिट हो जाएगा, तो थॉमस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 6,000। अब इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट एट 18% पर आनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months, 2 महीने का इंटरेस्ट 18% पर आनम। तो इंटरेस्ट अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मेरे लिए रेवेन्यू हो जाएगा, तो मैं यहां पर करूंगा इंटरेस्ट मेरा बढ़ा, कितना बढ़ा, 18% ऑफ 6,000 फॉर 2 months, 18% ऑफ 6,000 फॉर 2 months। देखिए इंटरेस्ट आया आपका 180 रुपए का, इंटरेस्ट बढ़ा आपका 180 रुपए का। ये इंटरेस्ट आपको थॉमस से रिकवर करना है, तो यहां पर ये बढ़ जाएगा 180 का, तो थॉमस डेबिट टू इंटरेस्ट, थॉमस डेबिट टू इंटरेस्ट। और अब ये पूरा का पूरा के लिए 6,180 से ये कम हो जाएगा, और एक नया बिल, बिल्स रिसीवेबल 3 आपका बढ़ जाएगा 6,180 से। देखो, थॉमस डेबिट टू इंटरेस्ट 180 ये हमने किया, थॉमस डेबिट टू इंटरेस्ट 180 हमने किया। आगे बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 डेबिट टू थॉमस 6,180, ठीक है सर, ये कर लिया। अब आगे देखते हैं। Mr. David agrees to this proposal. On 20th March 2016, Mr. Thomas retires the acceptance for 10,000. 20th March, अभी देखो 20th March का क्या मतलब हुआ, रिटायरमेंट मतलब पहले ही पेमेंट कर दिया, रिटायरमेंट मतलब पहले ही पेमेंट कर दिया। रिबेट का अमाउंट 100 रुपए दिया हुआ है, चलो कैलकुलेशन से बच गए हम लोग, ठीक है। मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000, द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग 100 रुपीज, राइट। तो रिटायरमेंट किया, इससे रिटायरमेंट करके ये 10,000 वाला बिल्स रिसीवेबल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, 10,000 वाला बिल्स रिसीवेबल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो रिबेट है ये हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हमने उसको रिबेट अलाउ की, 100 रुपए की रिबेट मैंने उसको अलाउ की, और मेरे कैश में या बैंक में कितना पैसा आ जाएगा, 10,000 माइनस 100, 9,900। जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, रिबेट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 10,000, ठीक। आगे देख रहे हो आप लोग कितना सिंपली स्टेप बाय स्टेप चलता आ रहा है। जस्ट यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज दैट शीट, कैपिटल लायबिलिटी, रेवेन्यू, ड्राइंग्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस वाली, और उसके बाद आपका तेजी से चलता रहेगा। ऑलराइट, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल मिस्टर थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ऑलराइट, तो बिल्स रिसीवेबल तो कैंसिल करो, 6,180 पूरा का पूरा कैंसिल करो, और थॉमस को बढ़ा दो 6,180, ठीक है। अभी फिलहाल तो यही करेंगे हम लोग, बिल को कैंसिल करने के लिए तो हम लोग यही करेंगे, 6,180 से बिल्स रिसीवेबल 3 को हमने कम कर दिया और थॉमस को हमने बढ़ा दिया, तो थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3, थॉमस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 6,180। और अब व्हाट डू यू मीन बाय 50 पैसे इन अ रुपी, 50 पैसे इन अ रुपी, 50 पैसे इन अ रुपी का मतलब होता है सर 50%। मतलब अगर थॉमस आपको 1 रुपया ओ करता था, अगर थॉमस आपको 1 रुपया ओ करता था, मतलब 100 पैसे ओ करता था ना, मतलब 100 पैसे ओ करता था, तो उसको 50 पैसे ही दे पाएगा वो आपको,
थॉमस अगर आपको 100 पैसे ओ करता था तो आपको उसमें से 50 पैसे ही दे पाएगा, तो दैट इज बस रिटन एज 50 पैसे इन अ रुपी, 50 पैसे इन अ रुपी। 1 रुपए की अगर लाइबिलिटी है तो 50 पैसे ही दे पाएगा। ठीक है भाई, 50 पैसे दो, कुछ तो दो। तो थॉमस को हम पूरा कम कर देंगे 6180 से। कैश हमारे पास कितना आएगा, 50% ऑफ 6180। 50% ऑफ 6180 कितना होता है, 6180 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपका 3090। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो आपका नुकसान हो जाएगा, बैड डेट्स 3090, बैंक डेबिट 3090, बैड डेट्स डेबिट 3090 टू थॉमस 6180, टू थॉमस 6180। ठीक है, सेम टाइप की एंट्रीज इधर भी होंगी थॉमस में, सेम टाइप की एंट्रीज थॉमस में होंगी, बस यहां पर क्या हो जाएगा, डेविड डेबिट 6180 टू बैंक 3090 टू डेफिशिएंसी 3090। दिस फिनिशेस ऑफ योर इंसॉल्वेंसी एज वेल। ठीक है, ये था सर इंसॉल्वेंसी का छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें और कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इंसॉल्वेंसी में कुछ नहीं है, जिसका पैसा डूब रहा है, ठीक है, जिसका पैसा डूब रहा है, जो आपका ड्रॉवर है, जो आपका ड्रॉवर है या जो आपका पेई है, उसके लिए तो बैड डेट्स हो गए, और जो आपका एक्सेप्टर है या जो आपका ड्रॉई है उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए डेफिशिएंसी हो जाएगी। बस इतना सा, राइट। नाउ लेट्स कम टू अकोमोडेशन बिल्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकोमोडेशन बिल्स? अकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं? जितने भी बिल्स अभी तक हम लोगों ने किए ना, वो सारे के सारे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गुड्स बेच के दैट अदर पर्सन ओज मी समथिंग, तो उसके लिए मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग के पर्पस के लिए अभी तक हम लोग सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे थे। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस बिल को यूज कर रहे थे। ठीक है, तो द बिल्स दैट वी हैव बीन यूजिंग सो फार आर नोन एज ट्रेड बिल्स। क्या बोलते हैं उनको? ट्रेड बिल्स। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा है, मैंने कुछ आपको माल नहीं बेचा, मैंने आपको कुछ बेचा नहीं है, बट मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, तो मैं एक ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूं, आपसे कहता हूं भाई इसको आप ना एक्सेप्ट कर लो। आप कहोगे क्यों? मैं कहूंगा कर तो यार, तू दोस्त है यार, तू भाई है अपना, तू कर तो। मैंने 1000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, मैं आया आपके पास, मैंने कहा भाई इसको साइन कर दे, आपने इसको साइन कर दिया। उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ था कि 3 महीने बाद आप मुझे 1000 रुपए पे करोगे। ठीक है, यही मतलब होता है, इफ आई एम ड्रॉइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट, उसका यही मतलब होता है कि 3 महीने बाद यू आर गोइंग टू पे मी 1000 रुपीज। 3 मंथ्स बाद यू आर गोइंग टू पे मी 1000 रुपीज। ओके, मुझे पैसे की अभी जरूरत है, आपके मेरे में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, आई जस्ट ड्रू दिस बिल, आपने बस उस पर साइन किया है। ठीक है, आपके और मेरे बीच में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब मैं गया अपने बैंक के पास और मैंने बैंक से कहा कि यार 3 महीने बाद उस आपसे जाके 1000 रुपये ले लेना, 3 महीने बाद आपके पास जाकर 1000 रुपये ले लेना, अभी इसको डिस्काउंट कर दो। बैंक ने 20 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, मुझे 980 रुपये मिल गए, मैं खुश। बैंक ने 20 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, मुझे 980 रुपये मिल गए, मैं खुश। अभी मेरे पास 3 महीने का टाइम है। ठीक है, आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने बाद आपको इस बिल के लिए पैसे देने पड़ेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर मैं क्या करूंगा? 3 महीने के अंदर अंदर मैं क्या करूंगा? मैं आपको पूरे के पूरे 1000 रुपये वापस कर दूंगा। 3 महीने के अंदर मैं आपको पूरे के पूरे 1000 रुपये वापस कर दूंगा। तो जब 3 महीने बाद ड्यू डेट आएगी, और मेरा बैंक आपके पास आएगा कि भाई पैसे दो, तो मेरे दिए हुए पैसे को आप बैंक को लौटा दोगे, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। देखो मैं आपको बताता हूं, ये हूं मैं, ये हो आप थोड़े बड़े हो, ठीक है, और ये है मेरा बैंक, ये है मेरा बैंक। अपने आप को थोड़ा आपके पास कर देता हूं मैं, ठीक है। मुझे थी पैसे की जरूरत, ये है बैंक, मुझे थी पैसे की जरूरत, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दिया, आपने उसको एक्सेप्ट करके मुझे वापस दे दिया। इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को मैंने यहां पर आके डिस्काउंट करा लिया, ड्यू डेट से बैंक ने मुझे डिस्काउंट लगा के 980 रुपये दे दिए। मैंने आपको 1000 का दिया था, आपने मुझे 1000 का एक्सेप्ट करके दे दिया, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक ने मुझे 980 रुपये दे दिए, ठीक है। अभी 3 महीने के अंदर अंदर मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा, जिससे 3 महीने बाद जब ये बैंक आपके पास आएगा पैसे मांगने के लिए, तो आप यही वाले 1000 रुपये बैंक को दे दोगे।
आप यही वाले 1000 रुपए बैंक को दे दोगे। इससे क्या हुआ, इससे आपका कोई लॉस नहीं हुआ, आपका कोई लॉस नहीं हुआ, मुझे भी कोई लॉस नहीं हुआ, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे पैसे मिल गए, आपका कोई लॉस हुआ नहीं, बैंक अपना खुश है। ठीक, बैंक अपना खुश। ये है सर अकोमोडेशन बिल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी यहां पर क्या हुआ, सिर्फ मुझे पैसे की जरूरत थी, यहां पर सिर्फ मुझे पैसे की जरूरत थी। ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों को पैसे की जरूरत हो, हम दोनों को पैसे की जरूरत हो, हम दोनों को पैसे की जरूरत होती है, तब क्या करते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर में इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, पहले आइए देखें, अकोमोडेशन बिल्स पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है। लेट मी टेल यू, अकोमोडेशन बिल्स में, अकोमोडेशन बिल से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है। ये किसी भी आरटीपी में, किसी भी मॉक टेस्ट पेपर में नहीं पाया जाता है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कहती है ये कभी भी आ सकता है, राइट। तो इसलिए मैंने जानबूझ के लास्ट का आधा घंटा अकोमोडेशन बिल्स पर अलॉट किया है, जिससे आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करा दूं। ठीक है, तो देखो, the bills that we have studied till now are technically known as trade bills. Trade bills are used to facilitate the transactions of purchases and sale of goods. Bills of exchange can also be used to raise finance. Bills drawn to raise finance are known as accommodation bills. Following are the two cases that may arise when bill is drawn up for the accommodation of one of the parties. यहाँ पर मैंने कहा सिर्फ मेरे को पैसे की जरूरत थी, तो आपने मुझे accommodate किया। दूसरा केस होता है व्हेन अ बिल इज ड्रॉन अप फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। म्यूचुअल अकोमोडेशन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पूरा स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताया वो यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन अप फॉर अकोमोडेशन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, तो क्या होता है, सपोज ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड बी इज इन नीड फॉर 1000 रुपीज, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। बी को जरूरत है, बी को जरूरत है 1000 की, तो बी ने एक बिल को ड्रॉ किया ऑन ए, 1100 का, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, 1100 का बिल ड्रॉ किया, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। ए ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, ए ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। बी गया बैंक के पास और 1000 रुपए मिल गए उसको। बी को अभी 1000 रुपए की जरूरत थी, उसने थोड़ा सा ज्यादा पैसे का बिल बना दिया, तो जिससे जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस वगैरह बैंक ले वो कॉम्पनसेट हो जाए उसमें। तो बी अपने बैंक के पास जाकर इस बिल को डिस्काउंट करा लाया, बी को 1000 रुपए मिल गए। बिफोर द ड्यू डेट बी रेमिट्स 1000 रुपीज टू ए। ठीक है, ड्यू डेट से पहले बी ए को 1000 रुपए दे देगा। ऑन मेच्योरिटी ए मीट्स द बिल। बस सिंपल सी चीज है। अब आइए देखिए इसका क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। In order to accommodate B, A agrees to accept a bill of exchange for 1000. B discounts the bill for 980 with the bankers. Before the due date, B sends a sum of 1000 rupees to A. A meets the bill on maturity. Pass necessary journal entries in the books of A. तो एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। आप इसको खुद से देखकर कर सकते हो। ठीक है, आप इन दोनों को खुद से देखकर कर सकते हो, कुछ नहीं है, बस डिस्काउंटिंग की एंट्रीज ही तो पास करनी है और थोड़ी कुछ है। ठीक है ना, डिस्काउंटिंग की एंट्रीज पास करनी है और कुछ नहीं है। चलो, दूसरा है व्हेन अ बिल इज ड्रॉन अप फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, सपोज ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड बोथ आर इन नीड फॉर 5000 रुपीज। दोनों को 5-5 हजार रुपए की जरूरत है। फिर से आते हैं, ये हूं मैं, ये हो आप बड़े हो। ठीक है, अभी क्या हुआ, हम दोनों को, मुझे भी 5000 रुपए चाहिए, आपको भी 5000 रुपए चाहिए। अब हम क्या करें, बी ड्रॉज अप अ बिल ऑन ए, ये है ए, ये है बी। ठीक, बी ड्रॉज अप अ बिल ऑन ए फॉर 10,500 रुपीज पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। 10,500 का अब बिल बना लिया 10,500 का। ठीक, ए एक्सेप्ट्स दिस बिल, बी डिस्काउंट्स दिस बिल फ्रॉम द बैंक एंड रिसीव्स 10,000। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी ने ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया 10,500 का, बी अपने बैंक से जाकर इसको डिस्काउंट करा लाया, बी के पास अभी 10,000 रुपए आ गए। अब बी जो है ये 5,000 रुपए इसमें से ए को दे देगा, बी इसमें से 5,000 रुपए ए को दे देगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, 10,500 में डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लगे, 500 के डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे। ठीक है, मतलब अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए, अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो आपको 500 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे। अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो आपको 500 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे, राइट। तो अगर आपको 5,000 रुपए चाहिए तो आपको सिर्फ 250 के डिस्काउंटिंग चार्जेस ही तो बेयर करने चाहिए। अगर आपको 5,000 चाहिए तो आपको सिर्फ 250 के डिस्काउंटिंग चार्जेस बेयर करने चाहिए। ठीक, इसको दूसरी तरह से समझो, बी ने बिल को डिस्काउंट करा लिया, बी ने बिल को डिस्काउंट करा लिया, 10,000 रुपए मिले, 10,000 रुपए मिले और बी के 500 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस बेयर करने पड़े। इस 10,000 में से 5,000 तो इसने ए को दे दिए,
इस 10,000 में से 5,000 इसने ए को दे दिए, तो क्या ये नहीं चाहेगा कि भाई तो तू आधा खर्चा भी तो तू ही बेयर कर, ठीक है। अगर आधा बेनिफिट तू बेयर कर रहा है, अगर इस बिल का आधा बेनिफिट तू बेयर कर रहा है, तो इस बिल को डिस्काउंट कराने का जो खर्चा है उसका भी तो आधा वाला पोर्शन तू ही बेयर कर, राइट। तो अभी जब ये बिल जो है बी, अभी जो ये बिल है बी है, बार बार बिल बोल रहा हूं, अभी ये जो बी है जो ए को 5,000 रुपए सेंड कर रहा है, तो ये 500 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस अग्रीड रेशियो में बेयर किए जाते हैं। 500 रुपए के जो डिस्काउंटिंग चार्जेस होते हैं ये भी आपके अग्रीड रेशियो में बेयर किए जाते हैं। ऑब्वियसली अकाउंटिंग कैसे होगी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले ड्यू डेट से पहले क्या होगा, बी 5,000 रुपए ए को दे देगा, बी 5,000 रुपए ए को दे देगा और मैच्योरिटी पर ए अपना बिल मीट कर लेगा, ए अपना बिल मीट कर लेगा। आइए देखते हैं। ये देखो, या चलो ये वाला बाद में कर लेना आप। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, एस सरकार ड्रॉज ऑन आर सरकार अ बिल ऑफ 2,000 रुपीज ऑन 1 May 2015 for 3 months for mutual accommodation. Good. R Shankar returns the bill duly accepted and S Sarkar discounts the bill with the Punjab National Bank for 1,990 rupees. He remits half the proceeds to R. अब अगर इसने half the proceeds R को remit किए, मतलब half the discounting charges भी R bear करेगा. Good. On the date of maturity, he remits the balance and the bill is met on presentation. Pass necessary journal entries in the books of both parties. तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एस ने ड्रॉ किया आर शंकर पे 2,000 का फर्स्ट में, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर शंकर 2,000, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर शंकर 2,000। आप इसको वैसे ही जैसे हम लोग टेबल वगैरह बना के ऊपर नीचे करके करते हैं, आप लोग इसको वैसे सॉल्व कर लेना। आर शंकर रिटर्न्स द बिल ड्यूली एक्सेप्टेड एंड ये तो हो गया। डिस्काउंट करा लिया इसने 1,990 का, डिस्काउंट करा लिया इसने 1,990 का, ठीक है। 1,990 का 1,980 है क्या, 1,980 है, ठीक है, 1,980 है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 1,980, डिस्काउंट 20 रुपए, टू बिल्स रिसीवेबल 2,000, ये भी क्लियर हो गया। इसने साथ ही साथ इसकी आधी प्रोसीड्स उसको दे दी, तो आर शंकर डेबिट टू बैंक आधा पैसा, टू बैंक आधा पैसा, टू डिस्काउंट आधा डिस्काउंट, आधा डिस्काउंट, ठीक है, आधा डिस्काउंट दे दिया। क्या हुआ देखो, फिर से देखो, 1,980 का आधा, 1,980 का आधा, 2 9 से 18, 2 9 से 18, 990 आया, ठीक है। तो जितनी भी प्रोसीड्स थी उसका आधा पैसा इसने आर शंकर को दे दिया, आर शंकर को दे दिया, ठीक है। और जो डिस्काउंट था 20 रुपए का, उसका आधा इसने आर शंकर को दे दिया, बात खत्म। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आर शंकर को इसने बचे हुए 1,000 रुपए दे दिए ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट से पहले August 4 को है ड्यू डेट, August 4 को आपकी ड्यू डेट है। 1 May को 3 महीने का बिल था ना, तो 1 June, 1 July, 1 August, 2nd, 3rd, 4th अगस्त को इसने आर शंकर को पैसे दे दिए 1,000 का। अब आर शंकर आराम से इस बिल को मीट कर लेगा, अब आर शंकर आराम से इस बिल को मीट कर लेगा। यहां पर भी एग्जैक्टली वैसे ही है लेकिन उसका उल्टा है, यहां पर भी वैसे ही है लेकिन उसका उल्टा है, ठीक है सर। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, सॉल्यूशन में यहां पर दे ही चुका हूं आप लोगों को। अब बात आती है सर मेन एक चीज, इससे बड़ा खतरा कि वापस आ जाओ, अगर मैं आपको ड्यू डेट से पहले रेमिट करना भूल गया तो, या रेमिट नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर मैं आपको ड्यू डेट से पहले रेमिट नहीं कर पाया तो क्या होगा? समझो बात को। मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने जाके बिल को डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने के बाद नाउ इट इज माय ड्यूटी कि ड्यू डेट से पहले मैं आपको रेमिट कर दूं, ड्यू डेट से पहले मैं आपको रेमिट कर दूं, लेकिन मैं रेमिट नहीं कर पाया तो क्या होगा? आपको तो बैंक में पैसा देना ही पड़ जाएगा ना 3 महीने बाद। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे? आप देखो, बहुत मजा आएगा। मैं आया आपके पास 1,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने, मतलब ड्रॉ करके आपने कहा ले जा, आपने एक्सेप्ट कर दिया। मैं गया बैंक के पास, बैंक से मैंने 980 रुपये ले लिए, ठीक है। ड्यू डेट से पहले आई वॉज सपोज टू गिव यू 1,000, ड्यू डेट से पहले आई वॉज सपोज टू गिव यू 1,000, ठीक है, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे पाया, मैं आपको पैसे नहीं दे पाया। अब ड्यू डेट पे आपकी तो लायबिलिटी आएगी इसको देने की, ड्यू डेट पर आपकी लायबिलिटी आएगी इस पैसे को देने की। आप क्या करोगे? आप एक नया बिल ड्रॉ करोगे, आप एक नया बिल ड्रॉ करोगे और उसको आप मुझसे एक्सेप्ट करा लोगे,
आप एक नया बिल ड्रॉ करोगे और उसको आप मुझसे एक्सेप्ट करा लोगे, ठीक है, और उसके बाद आप ये जो नया बिल आएगा इसको आप ले जाकर बैंक से डिस्काउंट करा लोगे, इसको आप ले जाकर बैंक से डिस्काउंट करा लोगे और इससे जो आपको पैसा आएगा उसी पैसों को आप बैंक को दे दोगे, ठीक है। सर दिस कॉन्सेप्ट टुक मी अराउंड हाफ एन आवर और 45 मिनट्स टू एक्सप्लेन इन माई रेगुलर क्लास। मैंने पूरा बाकायदा डायग्राम के साथ और पता नहीं क्या क्या करवाया है, ठीक है। सिंस दिस इज जस्ट रिविजन इसलिए ऑब्वियसली उतना नहीं हो पाएगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी बस यही कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अब ये वाला बंदा क्या करेगा, ड्यू डेट पर एक नया बिल ड्रॉ करेगा, इससे साइन करवाएगा, इससे एक्सेप्ट करवाएगा और इसको डिस्काउंट करा के अपनी लायबिलिटी पूरी कर देगा, इसको डिस्काउंट करा के अपनी लायबिलिटी पूरी कर देगा। आइए देखिए, सपोज ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड ए इज इन नीड फॉर मनी, ए ड्रॉज अप एन अकोमोडेशन बिल ऑन बी फॉर 3 months. नाउ ए इज सपोज टू रेमिट द अमाउंट टू बी बिफोर द ड्यू डेट सो दैट बी कैन मीट द बिल, right? It may so happen that A fails to remit such amount to B. In such a case, the following thing happens. A को B को पैसा देना था लेकिन A B को पैसा नहीं दे पाया। अब देखें, B draws up an accommodation bill on A which is accepted by A. ठीक है, अब B एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। B gets this bill discounted from the bank in order to honor the first bill. जो फर्स्ट बिल की उसको मेच्योरिटी पर पैसे देने थे तो उसके लिए ये बैंक से जाकर इसको डिस्काउंट करा लाया। If B also remits some amount to A, then some discounting charges are borne by A as well. अच्छा, क्या मतलब हुआ कि ये वाला बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, इससे एक्सेप्ट करवाया, बैंक में ले जाकर डिस्काउंट करवा दिया, बैंक में ले जाकर डिस्काउंट करवा दिया। अब वो जो भी पैसा आया, सपोज 2000 का बिल इसने ड्रॉ किया, सपोज 2000 का बिल इसने ड्रॉ किया, ठीक है, इस वाले बंदे ने सपोज 2000 रुपए का बिल ड्रॉ किया और बैंक में ले जाकर डिस्काउंट करा लिया। बैंक से डिस्काउंट कराने पर इसको पैसा मिला 1900, इसको पैसा मिला 1900, ठीक है। इसकी लायबिलिटी कितनी थी, इसकी लायबिलिटी कितनी थी, 1000 रुपए की लायबिलिटी थी। इसकी ओरिजिनल लायबिलिटी टुवर्ड्स द फर्स्ट बिल 1000 रुपए की थी, ठीक है। मतलब अभी भी इसके पास 900 रुपए बचे, अभी भी इसके पास 900 रुपए बचे। ये 900 रुपए इसने इस बंदे को ट्रांसफर कर दिए। भाई तू वैसे भी तेरी हालत एकदम खराब हो रही है, ले जा, जा ले जा, 900 रुपए ले जा, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है सर कि 2000 और 1900 मतलब जो 100 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे, जो रिन्यूड बिल पर, जो या रिन्यूड नहीं बोलेंगे, जो नया बिल है उस पर जो 100 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे, उसका कितना पोर्शन इस बंदे को ट्रांसफर किया जाएगा, उसका कितना पोर्शन इस बंदे को ट्रांसफर किया जाएगा। तो सर उसका एक फॉर्मूला है, एक्चुअली वो फॉर्मूला नहीं, पूरा लॉजिक है, पूरा लॉजिक है, पूरी कॉमन सेंस वाला लॉजिक है जो मैंने अपनी रेगुलर क्लास में करवाया हुआ है, लेकिन यहां पर हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो उस लॉजिक से डिराइव किया हुआ फॉर्मूला मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी बोर्न बाय ए इज इक्वल टू टोटल बेनिफिट टू ए, टोटल बेनिफिट टू ए इनटू डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ द सेकंड बिल, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ द सेकंड बिल मतलब ये 100 रुपए, अपॉन प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑफ द सेकंड बिल। प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑफ द सेकंड बिल का क्या मतलब हुआ, 1900, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका है डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी बोर्न बाय ए का फॉर्मूला क्या है, टोटल बेनिफिट टू ए। सर व्हाट इज टोटल बेनिफिट, मैं बताता हूं सबसे पहले। टोटल बेनिफिट टू ए, टोटल बेनिफिट टू ए है सर अनरेमिटेड पोर्शन ऑफ द फर्स्ट बिल प्लस रेमिटेंस ऑफ द सेकेंड बिल, ये आया टोटल बेनिफिट टू ए। अनरेमिटेड पोर्शन ऑफ द फर्स्ट बिल कितना हुआ, अनरेमिटेड पोर्शन ऑफ द फर्स्ट बिल कितना हुआ, ये हुआ आपका 1000 रुपए, ठीक है। Ideally, this person was supposed to send 100 rupees to this person, right? Oh, sorry, 1000 rupees to this person, right? लेकिन इसने ये 1000 रुपए तो रेमिट किया नहीं, तो अनरेमिटेड पोर्शन ऑफ द फर्स्ट बिल हो गया पूरा का पूरा 1000 रुपए, प्लस रेमिटेंस ऑफ द सेकंड बिल ये 900 रुपए। रेमिटेंस ऑफ द सेकंड बिल, इस सेकंड बिल का इस बंदे ने इस बंदे को कितना ट्रांसफर किया, ये है आपका टोटल बेनिफिट। तो टोटल बेनिफिट टू ए आपका हो गया 1000 रुपए जो पहले बिल का इसको सेंड करना चाहिए था पर नहीं किया, प्लस 900 रुपए जो सेकंड बिल का इसने ट्रांसफर इसको मिल गया, जो सेकंड बिल का डिस्काउंट कराने के बाद इसको मिल गया, ठीक है। ये हो गया टोटल बेनिफिट टू ए। फिर क्या है फॉर्मूले में, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ द सेकंड बिल, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ द सेकंड बिल, सेकंड बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं, 100 रुपए, 100 रुपए, ठीक। प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑफ सेकंड बिल, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑफ सेकंड बिल, सेकंड बिल को भुनाने में कितना पैसा मिला आपको, 1900। सेकंड बिल को डिस्काउंट कराने पर आपको कितना पैसा मिला, 1900। तो ए के डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या हो जाएंगे सर, ए के डिस्काउंटिंग चार्जेस हो जाएंगे 1900
इंटू 100 अपॉन 1900, तो ये आया आपका 100। ये चांस की बात है कि इसमें ऐसा आ गया, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आप लोग देखोगे कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, राइट। तो वी हैव दिस क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को यहां पर लिख के दे दिया हुआ है। जो भी डिस्काउंट बेयर करना है वो आपको यहां पर बाकायदा वर्किंग नोट्स के हिसाब से दिया हुआ है। अनरेमिटेड पोर्शन ऑफ द फर्स्ट बिल कितना होगा, रेमिटेंस ऑफ द सेकंड बिल कितनी होगी, प्लस तो ये आपका आएगा टोटल बेनिफिट टू ए, टोटल बेनिफिट ऑफ टू ए, टोटल डिस्काउंट कितना होगा, टोटल बेनिफिट टू अनिल कितना हो जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्काउंटिंग द सेकंड बिल कितना हो जाएगा, डिस्काउंट टू बी बोर्न बाय अनिल, इस तरह से निकलेगा, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। इसी तरह से हमारे पास एक एक क्वेश्चन और है, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। दो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, नाउ सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपको नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन मैं लिखकर आपको पूरा दे चुका हूं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है बेझिझक, कोई भी दिक्कत आती है तो बेझिझक आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, नंबर आपको वीडियो के एंड में आ ही जाएगा। अरे आ जाओ भाई, कितना बड़ा चैप्टर है यार ये। हाँ, नंबर है मेरा 8447757167, ठीक है। माई नंबर इज 8447757167। तो अगर आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप अभी ये जितने भी वेबसाइट वाले इश्यूज थे वो एकदम सब ठीक हो चुके हैं, और कल से वील बी स्टार्टिंग विद बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट सर। तो आप में से कोई भी कल वाला लेक्चर मिस नहीं करेगा। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, गर्म पानी पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं।